हेलो दोस्तों, ही रियल लाइफ वीडियो यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होगे। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो चाहे जितनी भी बड़ी हो वो ज़रूर 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 पूरी होंगी। क्योंकि आप कुछ सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, खुश हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो। और तो सब कुछ अट्रैक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ लव से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले खुद पे फोकस करो। तो आते हैं अपनी बात पर। आज है स्टोरी का दिन और मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी एक लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी थोड़ी सी लंबी है इसलिए जल्दी से शुरू करेंगे। जैसा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी, मैं कुछ कटवट नहीं करूँगी। लंबी अगर लगे तो भाई स्किप स्किप करके जैसे मन में वैसे देख लेना, बट लंबी है तो मैं ऐसे ही बोलने वाली हूँ। ठीक है, ये इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये लॉस एंजलिस की है। ठीक है, एक लेडी है 30 ईयर्स ओल्ड। नाम इन्होंने नहीं दिया, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं स्टोरी से लेना देना होता है, मैं नाम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये एज़ यूजुअल थैंक यू बोलती मैं। बहुत लोग पूछते हैं, तो ये द सीक्रेट जो है, द सीक्रेट स्टोर से है, ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ से ये स्टोरी होती है। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो यहाँ पे स्टोरीज लिखते हैं सबसे पहले वो थैंक यू बोलते हैं। तो इन्होंने भी रॉन्डा ब्रायन को, द सीक्रेट बुक को, सबको थैंक यू बोला है, क्योंकि इन्होंने इसके थ्रू अपनी एक्स को वापस पाया, अपनी लाइफ को एक तरीके से वापस पाया। ठीक है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बड़ा लंबा इन्होंने लिख रखा है, लेकिन अच्छा बहुत लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये शुरू करते हैं कि लास्ट अक्टूबर में इनका जो एकदम से इनका जो दुनिया है ना हिल गई, ऐसा बोलते हैं। तो इनकी दुनिया एकदम से हिल गई, ऐसा लास्ट अक्टूबर में हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो जिनसे ये प्यार करती थी, जिनको मतलब अपनी लाइफ समझती थी, अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते थे, उन्होंने इनसे बोला कि वो अलोन, थोड़ा सा अकेला रहना चाहता है। अचानक इनसे बोला कि मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने बोला कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, और वो शादी भी नहीं करना चाहता था इनके साथ। इनका बॉयफ्रेंड जो था अकेला रहना चाहता था, इनसे शादी नहीं करना चाहता था, और बच्चे का तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो भी नहीं करना चाहता था। ये बहुत बार इससे पहले भी कई सारे रिलेशनशिप में रह चुकी थी, ऑन ऑफ करके। ठीक है, आती जाती रही थी कई और रिलेशनशिप में, बट इनको तब उससे उतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ था जितना इनको इस रिलेशनशिप के टूटने से हो रहा था। मतलब ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा डीप दुख में महसूस कर रही थी अपने आप को। मतलब ऐसा नहीं लगता कि लाइफ एकदम ख़त्म सी हो गई, ऐसा ये फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था इनका इस बॉयफ्रेंड के साथ, इनका बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, और ये इनके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और कहीं ना कहीं इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और इनके पास रिलेशनशिप बहुत ख़राब थे, तो इनके मन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहती थी कि ये जो बंदा है ये मुझे कभी कमिटमेंट नहीं देगा, मेरे साथ शादी नहीं करेगा। तो ये किसी को बताते नहीं थे, पर इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलती थी कि ये बंदा जो है मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। और जैसे आपको पता ही है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। जो इनकी नेगेटिव थिंकिंग थी वो आके अब इनके सामने खड़ी हो गई थी, और इनका बॉयफ्रेंड इनसे सेम वही चीज़ कह रहा था जो इन्होंने तब सोच रखी थी कि उसने इनको कमिटमेंट देने से मना कर दिया था, शादी करने से मना कर दिया था, और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से बिल्कुल मना कर दिया था। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, जो सोचा था वो इनको मिलना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। भाई फिर भी इन्होंने सब कुछ अपना पूरा ज़ोर दम लगा के सब कुछ किया, रोना धोना गाना, और उसकी मतलब बेगिंग करना, उससे प्रार्थना करना कि मत जाओ मुझे छोड़ के, मतलब ऐसे ना भीख मांगना, सब कुछ इन्होंने किया। बट उसका दिल बिल्कुल भी पिघला नहीं इनके लिए कि वो मान जाए, बिल्कुल भी नहीं पिघला। और ये मतलब बिल्कुल ऐसे ना अंधेरे में चली गई, बहुत ज़्यादा दुख हो गए। मतलब और ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ब्रेकअप्स इससे पहले देखे थे, बट इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा अंधकार, इतना ज़्यादा अंधेरा इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं फील किया था, जितना ज़्यादा डीप दुख इनको इस रिलेशनशिप के टूटने से हो रहा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और इन्होंने एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी कर ली थी, प्यार शादी सब कुछ इन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया था इस रिलेशनशिप से। लेकिन वो एकदम से आके उसने सडनली ऐसे बोले तो ये बिल्कुल टूट गई, बहुत दुखी हो गई। और इन्होंने अपना 25 पाउंड जो है इस दुख में आके कम कर दिया। मतलब वेट लॉस हुआ 25 पाउंड्स का। इनके पास कोई एनर्जी नहीं बची थी कि आगे कुछ कर सके, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। ये द सीक्रेट के बारे में पहले सुन चुकी थी, बट इन्होंने अपनी रियलिटी में कभी उसको यूज़ नहीं किया था कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और ये भूल चुकी थी कि हम किसी ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिससे हम अपनी रियलिटी, अपनी ब्यूटीफुल रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है,
लेकिन फिर ये अचानक से इनको याद आया, तो उन्होंने, जैसे हम लोग सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, इन्होंने भी सक्सेस स्टोरीज पढ़ना शुरू किया। और जब इन्होंने सक्सेस स्टोरी पढ़ना शुरू किया तो इनका ये थोड़ा सा खुश हुई, जो एकदम से मतलब ये डीमोटिवेट हो गई थी, थोड़ा सा इनके अंदर मोटिवेशन आना शुरू हुआ, थोड़ा सा इनके अंदर होप जगी कि कुछ हो सकता है। वही फिर इन्होंने ये हमसे बता रही कि मैं बहुत खुशी से बताती अगर ये मेरे साथ ऐसा हुआ होता कि और मैंने स्टोरी पढ़ी होती और 2 दिन में सब कुछ चेंज हो गया था, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि स्टोरी पढ़ते ही सब कुछ चेंज हो गया, कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो वापस नहीं आया, मतलब 3 मंथ्स हो गए थे वो वापस नहीं आया था। इन्होंने सक्सेस स्टोरी वगैरह पढ़ा भी, लेकिन वो 3 महीने के बाद भी वापस नहीं आया। इन्होंने एक फोरम में पढ़ा कि आप पावरफुल इंटेंशंस क्रिएट करो, पावरफुली बोले मुझे ये चाहिए, ठीक है, उसके बाद बिलीव करो ये आपको मिल जाएगा और उसको लेट गो कर दो तो वो आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने फोरम में पढ़ा था कि द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट योर एक्स बैक इज़ टू क्लियरली स्टेट योर इंटेंशन। अपना इंटेंशन को क्लियरली बोलो और लेट गो करो और डेट करो दूसरे को, ठीक है। किसी फोरम में इन्होंने पढ़ा था कि भाई अगर आपको एक्स को अपने वापस से अट्रैक्ट करना है तो आप उस इंटेंशन को बोलो, उसको लेट गो कर दो और किसी और के साथ डेट करने लगो। डेट एक ये था, मतलब एक होता है कि ना आप कहीं बिजी हो जाते हो तो आप उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो एक वहाँ पे इस फोरम में ऐसा बोला गया होगा। लेकिन ये अपने प्यार के साथ, जो एक्स है इनका, उसके साथ इतनी ज़्यादा प्यार में थी कि ये सब इनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इनको गलत लग रहा था, ठीक है। इनको, इनकी इच्छा नहीं हो रही थी ये सब करने की, लेकिन फिर भी इनके फ्रेंड ने एक इनको वेबसाइट बताई और कन्विंस किया कि वो उसको एक डेटिंग वेबसाइट को ज्वाइन करें। और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से ये मिली, लेकिन कोई भी किसी से भी अट्रैक्ट नहीं हुई। बट एक ऐसा बंदा था जो बहुत ही एक स्वीट पर्सन था, जिससे ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई। अट्रैक्ट होने के बाद बात हुई और इन्होंने एक डेट पे मिलने का डिसाइड किया। डेट पर गई है, लेकिन फिर से वही, क्योंकि ये अपने एक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इन्होंने मतलब उस डेट को ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। ऑल द टाइम ये फील करती रही, अपने एक्स के बारे में सोचती रही, दुखी होती रही। और फिर इन्होंने उस जो नया बंदा इनको मिला था उसको भी इन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि अभी भी ये अपने एक्स से प्यार करती थी। अच्छा बहुत था, लेकिन फिर भी इन्होंने, मतलब एक होता है ना प्यार हो गया तो कितना भी अच्छा बंदा सामने आ जाए नहीं इंटरेस्ट आता, तो वही वाले सीन इनके साथ हो रहा था। और क्या हुआ, सरप्राइजिंगली जैसे ही इन्होंने उस बंदे को डेट किया, इनके एक्स का इनके पास, इनके एक्स ने इनसे कांटेक्ट किया। फिर ये बताती कि ये जो द सीक्रेट है ये बिल्कुल सही बताते हैं। जैसे ही आप अपने करंट जो रियलिटी है इसको छोड़ के आगे बढ़ते हो, लेट गो करते हो, वैसे ही आप, मतलब जैसे आप मूव ऑन करने की सोचते हो, वैसे ही आपका जो एक्स है वो इस चीज़ को फील करता है कि आप उसके बारे में सोचना बंद करके कहीं और मूव करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने थोड़ा सा भी सोचा था, जैसे ये उससे मिलने गए, इनके एक्स को फील हुआ और इनके एक्स ने इनको तुरंत कांटेक्ट किया। ये लोग कॉफ़ी डेट पर, इन्होंने बड़ा सोचा कि अरे वाह, अब वो आके ऐसा बोलेगा कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब हमें वापस आ जाना चाहिए, ये वो ऐसा वैसा, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सोची। लेकिन क्या हुआ, इनका एक्स सामने आया और इनके एक्स ने इस कॉफ़ी डेट पर इनसे बोला कि वो मतलब फिजिकली तो इनको चाहता है, बट इनसे अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना नहीं चाहता, मतलब कोई शादी बच्चा ये सब अभी भी वो नहीं चाहता था। ये फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, डीप दुख में चली गई, फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि ये नहीं चाहती थी ऐसा, ये उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहती थी। ये सब कहीं ना कहीं जो इन्होंने ये अट्रैक्ट किया था, ये इनकी पुरानी नेगेटिविटी जो थी उसका ही नतीजा था, क्योंकि ये पहले ऐसा ही सोचती थी। मतलब ये बंदा इनके जीवन में था तो भी यही सोचती थी कि ये मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, शादी नहीं करेगा, ऐसा सोचती थी। और वो सब इनके आंखों के सामने खड़ा हुआ था। और अभी भी यही था कि देखो, उस बंदे के साथ, दूसरे बंदे के साथ ये गई, लेकिन इनको अपना एक्स वापस चाहिए था, अपना एक्स वापस चाहिए था। दो इसने इनको इतना परेशान कर रहा था, फिर भी इनको अपना एक्स ही वापस चाहिए था। अभी भी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। इन्होंने ये ऐसा सोचना शुरू किया कि स्टिल ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी और अपने आप से इनको कोई प्यार नहीं था। और जो डेस्परेट लोग होते हैं वो सब, जो डेस्परेट, इन्होंने डेस्परेट होने को लव का किलर बताया, मतलब डेस्परेट होना ही प्यार का किलर है, ऐसा इन्होंने बताया। और ये समझ गई कि किसी रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को प्यार करो। लव को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है, मतलब रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले खुद को रिस्टोर करो, ठीक है। और इन्होंने ये करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया और रेगुलर योगा करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया। और मतलब इन्होंने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ अपने लिए करना स्टार्ट किया, अपने माइंड को पीस देने के लिए, अपनी बॉडी के लिए जो अच्छा है वो करना स्टार्ट किया, जो इनको खुशी देता था वो स्टार्ट किया।
और इसके साथ इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने हर वो एक चीज़ की जिससे अपने एक्स को भूल जाए। इसके साथ ही इन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया। उस विजन बोर्ड पर इन्होंने मतलब बहुत सारे हार्ट लगाए और वहाँ पे इन्होंने योगा करते हुए लोगों को लगाया, ट्रैवलिंग करते हुए लोग लगाया। मतलब इनको जो चीज़ें पसंद थी वही इन्होंने अपने विजन बोर्ड में लगा रखा था, इनको जो खुशी देती थी। और साथ में इन्होंने ये भी एक पिक्चर लगाई जहाँ पे ये ऐसा देख रही थी कि ये कुछ लोगों को कोई स्पीच दे रही है और वो इनको सुन रहे हैं। ऐसे भी इन्होंने एक उस विजन बोर्ड पर एक पिक्चर लगा रखी थी और उस विजन बोर्ड ने इनके लिए काम किया। और 1 महीने के अंदर ही इनको इनकी कंपनी ने सेलेक्ट किया कुछ लोगों के सामने स्पीच देने के लिए। ये 1 महीने से भी कम में हो गया था। 300 लोग थे जिनके सामने जाके इनको स्पीच देनी थी। और ये तो इन्होंने अपने विजन बोर्ड से अट्रैक्ट किया, बाद साथ ही इन्होंने पैसे अट्रैक्ट किए, ट्रैवल करना जो इनको पसंद था वो भी अट्रैक्ट किया। मतलब ये सोचती थी और इनको ट्रैवल ट्रिप मिल जाती थी। मतलब इतनी पॉजिटिविटी इनके अंदर आ गई थी और ये अपनी चीज़ों में इतना खो गई थी अपने आप में कि अब ये जो चाहती थी वो अट्रैक्ट कर लेती थी। ठीक है। और इसी बीच में जब ये सब कुछ ये कर रही थी, इसी बीच में इनका जो दूसरा वाला बंदा जिनको इन्होंने सिर्फ 1 दिन के लिए ही डेट किया था, वो कभी आता जाता रहता था, इनसे बातचीत करता रहता था। और वो एक म्यूज़िकल इंडस्ट्री में था और वो इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मतलब इनको फेवर करता रहता था, कभी इनको मूवी वगैरह पे ले जाता था, इनकी फेवरेट जो चीज़ें थी वो कर देता था इनके लिए। तो वो जो बंदा था इनको मूवी वगैरह पे ले जाता था। इन्होंने जब उसके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट किया फिर से, तो इनको पता चला कि वो जो इनका बॉयफ्रेंड है, एक्स जो है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है और वैसा ही है जैसा ये चाहती हैं। ठीक है। रिलेशनशिप पे रहने वाला, रिलेशनशिप को मानने वाला और वो हर चीज़ करने वाला जिससे इनको खुशी मिलती हो और फिजिकल होने से दूर रहने वाला। मतलब हर वो चीज़ चाहता था, ये बंदा करता था जो इनको पसंद था, अपने एक्स से ये चाहती थी, वो ये बंदा करने के लिए तैयार था। और जैसे ही ये उसके साथ रहना एंजॉय करने लगे, 12 घंटे के अंदर इनके एक्स का फिर से इनको टेक्स्ट आया और उसने इनसे पूछा क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड फील कर रहा हूँ कुछ दिन से और मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये उस बंदे के साथ डेट पे थी, इनके एक्स का इनको मैसेज आया कि क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और इनको मतलब वही हुआ कि किसी और को डेट करना इनके लिए फिर से काम कर गया। लेकिन इस बार ये जो डेट कर रही थी वो किसी मतलब लालच में नहीं कर रही थी, किसी एक्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रही थी, ये नेचुरली उसको डेट कर रही थी। मतलब यही होता है ना कि आप किसी को जलाने के लिए कोई काम करोगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। इनको मन में बिल्कुल नहीं था कि इनको अपने एक्स को अट्रैक्ट करना है इसलिए डेट करें वोट करें, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब इन्होंने नेचुरली किया तो इनका एक्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और फिर अचानक से इनका एक्स जो है उस टेक्स्ट के बाद इनका एक्स जो है इनकी लाइफ में आ गया और वो सब कुछ कहने लगा जो ये सुनना चाहती थी। मतलब रिलेशनशिप रखना और शादी करना, बच्चे करना, ये सब कुछ वो बोलने लगा था अब ये जो चाहती थी। और इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। इवन इनको जो ट्रैवलिंग पसंद थी इनके लिए उसने एक ट्रिप अरेंज की, इनको ट्रिप पर भी लेकर गया। रोज़ मुझे इनको मैसेज करता था, बहुत सारा प्यार करने लगा था। ये सब कुछ जो ये चाहती थी इन्होंने अब सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया था। रिसेंटली जो इनकी ग्रैंड मदर है वो पास्ट अवे, मतलब वो नहीं रही दुनिया में, उनका देहांत हो गया कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब ना झकझोर देता है किसी की डेथ वगैरह, तो इससे उनको वो बंदे को और थोड़ा सा झटका सा लगा और एकदम से उसने मतलब इनको गले से लगाया और इनको बोला कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे से बिना रह ही नहीं सकता और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता और मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने आज तक तुम्हारे लिए गलती की है और मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अब, ऐसा उसने बोला। तो यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे हम लोगों के लिए बताती हैं कि आपको हर चीज़ बोलने से पहले, सोचने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। और जब आप अपने जीवन में लेट गो करते हैं, मूव ऑन करने की सोचते हैं, तो आप एक्स को तो अट्रैक्ट करते ही अपने जीवन में और बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि आप अपने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं लेट गो करने के बाद कि हर एक चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उससे कहीं ज़्यादा जो आप पाना चाहते थे उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। और इवन आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप भूल ही जाते कि आपको अपने एक्स को भी पाना है। मतलब ये अपने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, खुश हो गई थी, इनकी भूल ही गई थी कि मुझे अपने एक्स को भी अट्रैक्ट करना है। तो इनके साथ मतलब ये था ना, नेचुरल लेट गो हो गया था इनके साथ, क्योंकि ये अपनी खुशी में बिजी हो गई थी। और इनका एक्स को वापस आना इनको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था, बट क्योंकि इन्होंने लेट गो कर दिया तो इनको इनका एक्स वापस मिल गया। और ये हम लोग को भी यही बता रही हैं कि अगर आपको भी यही करना है तो आपको भी लेट गो करना पड़ेगा। और ये भी बताती हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ पहले कर ली होती, बहुत दिन पहले, बहुत महीनों पहले, तो बहुत पहले ही शायद इनका एक्स इनके पास होता। बट ये क्या करती थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी अपने एक्स को लेके। और दूसरी बात, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से प्यार करना होगा। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। अपनी बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी के लिए वो सब कुछ करिए जो उसके लिए अच्छा है। अपने माइंड के लिए वो सब कुछ करिए जो अच्छा है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अपने आप को एम्पावर करने के लिए आप कुछ भी करिए, बुक्स वगैरह पढ़िए, अच्छी अच्छी साइट्स पर जाकर अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, अपने आप को मतलब बूस्ट करिए, अच्छी चीज़ें सीखिए जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। वो हर चीज़ करिए जिससे आपको अंदरूनी खुशी मिलती है। ठीक है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने आप लोग सब कुछ ये सब बता चुकी हूँ मैं सेल्फ लव वाले वीडियो में। सब कुछ वो सब करिए, वो सब कुछ करिए जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है। और जैसे ही आप इन सब चीज़ों में बिजी हो जाते हो, कंप्लीटली लेट गो कर देते हो, डिटैच हो जाते हो अपने उस एक्स से, वो एक्स आपकी कमी को फील करेगा और 100% वो आपके पास वापस आएगा। मैं यही आपको कहती हूँ। स्टोरी बहुत लंबी होगी, मैंने इसके बारे में और बात करती। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे आके पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। यार लेट गो कर दो, अगर आपको एक्स वापस चाहिए आपका, लेट गो कर दो, कंप्लीटली डिटैच हो जाओ तो, और अपनी चीज़ों में बिल्कुल बिजी हो जाओ। अपने काम में इतना बिजी हो जाओ कि आपको याद ही ना रहे कि आपको किसी को अट्रैक्ट भी करना है। खुद को अट्रैक्ट करने में लग जाओ, खुद को अपनी आत्मा को अट्रैक्ट करने में ऐसा लग जाओ कि आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपको किसी और को भी अट्रैक्ट करना है। और जिस दिन आप ऐसा कर दोगे उस दिन आपका वो जो एक्स है दौड़ा भागा आपके पास चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अच्छे से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।